मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपका गुलाम है या आप उसके गुलाम हैं? कभी कभी हम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा दिमाग हमें मजबूर करता है। कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें रोक देता है। क्या यह अजीब नहीं है? शरीर हमारा, विचार हमारे, लेकिन फिर भी हम अपने ही दिमाग के गुलाम हैं। सदियों पहले एक साधु अपने शिष्य के सामने बैठे थे। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यह दिमाग इतना चंचल क्यों है? मैं इसे नियंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन यह मेरे बस में नहीं आता। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पास में रखा एक कटोरा उठाया और उसे पानी से भर दिया। फिर धीरे से बोले, यह पानी देखो, जब तक इसे हिलाया जाता रहेगा इसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, लेकिन यदि इसे शांत रहने दो तो नीचे की गंदगी बैठ जाएगी और पानी निर्मल हो जाएगा। हमारे साथ भी यही होता है। हमारा दिमाग कभी इधर भागता है, कभी उधर। हम किसी काम को पूरा करने बैठते हैं, लेकिन अचानक कोई और विचार आ जाता है। मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है और हम उस ओर खिंच जाते हैं। कुछ समय बाद याद आता है कि हमें तो कुछ और करना था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दासता नहीं है? जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन गया, वह स्वयं अपना ही शत्रु बन जाता है। मन बहुत चंचल है, लेकिन इसे साधा जा सकता है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें नियंत्रित करेगा। ध्यान, संयम और जागरूकता, यही इसके स्वामी बनने की कुंजी है। तो क्या हम अपने ही विचारों के गुलाम बने रहेंगे या हम अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाएंगे? यह चुनाव हमारे हाथ में है। ध्यान, अनुशासन और सही सोच से हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानने के लिए? याद रखो, अगर तुमने अपने दिमाग पर काबू नहीं पाया तो कोई और इसे अपने हिसाब से चला देगा। अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो कोई और रखेगा। ये शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ गहरा है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ में नहीं है तो वह किसके हाथ में है? तुम्हारे डर के, तुम्हारी इच्छाओं के, तुम्हारी आदतों के, या इस दुनिया के जो तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहती है? अगर तुमने अपने दिमाग को नहीं संभाला तो समझ लो कोई और इसे चला रहा है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध और आचार्य चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्वों ने जीवन भर इस पर शोध किया, अभ्यास किया और हमें वो ज्ञान दिया जिससे हम अपने ही नहीं, पूरी दुनिया के मालिक बन सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब यह बात कितनी महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए हमें बुद्ध के ध्यान और आत्मसंयम के सिद्धांतों को देखना होगा। बुद्ध का पूरा जीवन इस सिद्धांत पर आधारित था कि जब तक इंसान अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेगा, तब तक वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। ध्यान, मेडिटेशन को उन्होंने सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का सार बताया। उनका कहना था कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो इधर उधर कूदता रहता है, हर क्षण अस्थिर रहता है। अगर इसे सही दिशा नहीं दी जाए तो यह खुद को और दूसरों को बर्बाद कर सकता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने अंदर के दुश्मन, अपने अनियंत्रित मन को हरा सकते हो तो बाहरी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस मन को कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध के अनुसार सबसे पहला तरीका है ध्यान और अवलोकन। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को देखते हो, उन्हें समझते हो और धीरे धीरे अपने दिमाग की पकड़ अपने हाथ में ले आते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अचानक बुद्ध बन जाओगे, लेकिन यह निश्चित है कि तुम उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दोगे जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आज्ञा मानेगा, न कि तुम उसकी। अब आते हैं आचार्य चाणक्य पर। चाणक्य केवल राजनीति और कूटनीति के महान ज्ञाता नहीं थे, बल्कि मनोविज्ञान और आत्मसंयम के भी महान विशेषज्ञ थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह खुद को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। चाणक्य ने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग हमारे आदेशों का पालन करने के लिए बना है, न कि हमें चलाने के लिए। लेकिन समाज में अधिकतर लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। खाने की आदतें, आलस्य, भोग विलास, भय और लोभ
उन्हें अपने मन का मालिक बनने से रोकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आज्ञा माने तो पहले अनुशासन को अपनाना सीखो। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है न भविष्य। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग ही आलसी बन जाए तो तुम्हारा जीवन क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को अपना एक कड़ा नियम बनाना चाहिए। उठने का समय, काम करने का तरीका, सोचने की दिशा। अगर यह सब निर्धारित होगा तो दिमाग खुद ब खुद उस अनुशासन का पालन करने लगेगा। बुद्ध और चाणक्य दोनों का यही मानना था कि मनुष्य का असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से है। अगर तुम इस पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी। महान दार्शनिक सुकरात ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था, अपना ही विश्लेषण करो, अपने विचारों को देखो और समझो कि तुम सच में क्या हो। जब तुम यह करना शुरू कर देते हो तब तुम अपने मन के असली मालिक बनने की ओर बढ़ते हो। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने भी इस विषय पर बहुत गहराई से बात की थी। उनका कहना था, जिस दिन तुमने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया उस दिन से तुम्हारी हार असंभव हो जाएगी। विवेकानंद ध्यान को एक धधकती ज्वाला की तरह मानते थे जो हर भ्रम को जला सकती है और दिमाग को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम सच में सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने मन की चंचलता को छोड़ना होगा और उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या तुम सच में अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हो या इसे यूं ही भटकने देना चाहते हो। बुद्ध, चाणक्य, सुकरात और विवेकानंद, इन सभी महान लोगों ने जो कहा वह सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं था बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए था। अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम सिर्फ जानकारी रखने वाले इंसान बनोगे, लेकिन अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम एक बदले हुए इंसान बनोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने मन के मालिक बनोगे या फिर इसे यूं ही भटकने दोगे। क्या तुम अपने दिमाग के मालिक हो या बस एक गुलाम? रुको, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इस सवाल का जवाब गहराई से नहीं खोजा तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी तुम वही करते रहो जो तुम्हारा दिमाग तुमसे करवाना चाहता है, न कि वो जो तुम्हें करना चाहिए। सुबह उठते ही कितने लोग सोचते हैं, आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, अपनी जिंदगी बदलूंगा, और फिर फोन उठाते ही घंटों स्क्रॉलिंग में गुम हो जाते हैं, बिना सोचे समझे खाने लगते हैं, हर छोटी चीज पर गुस्सा कर बैठते हैं, फालतू बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। यही तो है दिमाग का असली जाल। अगर तुमने अपने दिमाग को नहीं संभाला तो यह तुम्हें संभाल लेगा। यह तुम्हें वही करने पर मजबूर करेगा जो तुम्हारी आदतों ने बना दिया है, न कि वो जो सही है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सवाल उठता है, कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करें, कैसे इसे अपना गुलाम बनाएं? तो आज हम बात करेंगे व्यावहारिक तरीकों की, जिससे तुम अपने दिमाग पर नियंत्रण पा सकते हो। सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वो तरीके जो आज से, अभी से तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला तरीका, अपने विचारों को पकड़ो, उनसे सवाल करो। ज्यादातर लोग अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को सच मान लेते हैं। मुझे आलस आ रहा है, मैं थक गया हूं, मुझे बाद में करना चाहिए, मैं यह नहीं कर सकता। यह सब तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने के लिए बोलता है। लेकिन रुकना, सोचना और खुद से सवाल करना, यही असली मास्टरी है। जब भी कोई विचार आए, खुद से पूछो, क्या यह मेरा विचार है या बस एक आदत का हिस्सा? क्या यह विचार मेरे भले के लिए है या यह मुझे कमजोर बना रहा है? क्या यह विचार सच में सही है या बस मेरा दिमाग मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है? महान लोगों का दिमाग भी बेतरतीब विचारों से भरा होता था, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को पकड़ना और सही दिशा में मोड़ना सीख लिया था। यही पहला कदम है। सोचना सीखो, अंधे मत बनो। दूसरा तरीका, अनुशासन। दिमाग को मजबूर करो, आदेश दो। अगर तुम अपने दिमाग को खुला छोड़ दोगे तो यह वही करेगा जो आसान है, लेकिन अगर तुम इसे अनुशासन में डाल दोगे तो यह वही करेगा जो जरूरी है। सुबह उठते ही अगर तुम्हारा दिमाग कहे 5 मिनट और सो लो, तो उसे आदेश दो, नहीं, मैं अभी उठूंगा। अगर तुम्हारा दिमाग कहे कल से शुरू करूंगा, तो उसे आदेश दो, अभी से शुरू कर।
अगर तुम्हारा दिमाग कहे मुझसे नहीं होगा, तो उसे आदेश दो, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। याद रखना, अनुशासन वह हथियार है जिससे तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, और जिस दिन तुमने यह कर लिया, उस दिन तुम अपने भाग्य के मालिक बन जाओगे। तीसरा तरीका, ध्यान। दिमाग को शांत करना सीखो। अगर तुम्हारा दिमाग बेकाबू घोड़े की तरह भागता रहेगा, तो तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को सबसे बड़ा हथियार बताया। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, ध्यान का मतलब अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। पिछले झगड़ों की यादें, फालतू की चिंताएं, भविष्य का डर। लेकिन जैसे ही तुम इसे देखने लगते हो, धीरे धीरे यह शांत होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जो इंसान अपने विचारों को देख सकता है, वही अपने विचारों को बदल सकता है। तो अगर तुम सच में अपने दिमाग को गुलाम बनाना चाहते हो, तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट का ध्यान शुरू करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे तुम्हारी बात मानने लगेगा। चौथा तरीका, सही वातावरण बनाओ। किसी भी इंसान का दिमाग अपने माहौल का गुलाम बन जाता है। अगर तुम हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचेगा। अगर तुम हर समय आलसी, बेकार काम करने वालों के बीच रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते थे, अगर तुम किसी का भविष्य देखना चाहते हो, तो देखो कि वह किसके साथ रहता है। अगर तुम सच में अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो, तो अपने आसपास का माहौल बदलो। किताबें पढ़ो, महान लोगों के विचारों को समझो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। पांचवां तरीका, शरीर को कंट्रोल करो, तो दिमाग खुद ब खुद कंट्रोल होगा। अगर तुम्हारा शरीर आलसी है, तो तुम्हारा दिमाग भी कमजोर होगा। अगर तुम्हारा शरीर अनुशासन में है, तो तुम्हारा दिमाग भी अनुशासन में रहेगा। यही कारण है कि योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज को हर महान व्यक्ति ने जरूरी बताया है। जब तुम अपने शरीर को मजबूत बनाते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद नियंत्रित होने लगता है। अंतिम विचार, क्या तुम अपने दिमाग के मालिक बनोगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने दिमाग के गुलाम बने रहोगे? क्या तुम हमेशा अपने विचारों के बहकावे में आओगे, या तुम अपने दिमाग को काबू में करोगे और अपने जीवन के असली मालिक बनोगे? याद रखना, दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा हथियार भी। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या तुम अभी से शुरुआत करोगे, या फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे? सुदूर हिमालय की बर्फीली वादियों में बसा एक प्राचीन गुरुकुल था। वहां के आचार्य महाविद्य ज्ञान और ध्यान के अद्भुत ज्ञाता थे। उनका मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन यदि वह इसे नियंत्रित न कर सके, तो यह सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इस गुरुकुल में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन उनमें से एक था अनिरुद्ध। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा दुश्मन था, उसका खुद का दिमाग। अनिरुद्ध हमेशा अपने विचारों में उलझा रहता, कभी गुस्से में आ जाता, कभी आलस कर बैठता, कभी डर जाता, कभी हताश हो जाता। वह हर छोटी बात पर घबरा जाता और कोई भी काम लंबे समय तक फोकस के साथ नहीं कर पाता। एक दिन जब आचार्य महाविद्य अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे, अनिरुद्ध ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। मेरा ध्यान हमेशा भटकता रहता है। कभी बीते हुए कल की चिंता करता हूं, कभी भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाता हूं। क्या मैं कभी अपने दिमाग को नियंत्रित कर पाऊंगा? आचार्य महाविद्य मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर आ जाना। वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अनिरुद्ध अगले दिन ठंड और अंधेरे में कांपते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां आचार्य पहले से ही खड़े थे। उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनो, यह तुम्हारी परीक्षा है। इस पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा है, वहां जाकर एक दीपक जलाना है और वापस आना है। बस इतना ही। अनिरुद्ध को यह काम आसान लगा। नहीं, आचार्य बोले, इस यात्रा के दौरान तुम्हें अपने दिमाग को पूरी तरह काबू में रखना होगा। यदि एक भी बार तुम्हारा मन डगमगाया, तो तुम हार जाओगे। अनिरुद्ध ने हां कर दी और चल पड़ा।
पहाड़ का रास्ता संकरा और खतरनाक था। कुछ दूर चलते ही ठंडी हवाएं तेज हो गईं, जिससे अनिरुद्ध का शरीर कांपने लगा। क्यों ना वापस चला जाऊं? एक विचार उसके मन में आया, लेकिन तभी उसे आचार्य की बात याद आई। यदि दिमाग पर नियंत्रण खो दिया तो हार जाओगे। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा दिमाग है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में मैं थका नहीं हूं, मैं कर सकता हूं। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर और चलने के बाद रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। वह सोचने लगा, शायद यह रास्ता ही गलत है। क्या मुझे कोई और रास्ता खोजना चाहिए? लेकिन तभी उसे समझ आया, रास्ता गलत नहीं, मेरी सोच गलत है। उसने अपने दिमाग को शांत किया और पत्थर को पार कर गया। अब वह गुफा के पास पहुंचा, लेकिन वहां घना अंधेरा था। अंदर जाने से डर लग रहा था। अचानक उसके दिमाग ने कहा, क्या हो अगर अंदर कोई खतरनाक जानवर हो? क्या हो अगर मैं कभी बाहर ही ना आ सकूं? लेकिन फिर उसने सोचा, डर केवल मेरे दिमाग का खेल है। जब तक मैं इसे हावी होने दूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां जाकर उसने दीपक जलाया। अब उसे वापस लौटना था, लेकिन अब तक तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। ठंड इतनी थी कि शरीर सुन्न होने लगा। उसने खुद से कहा, अब मैं हार जाऊंगा, अब मैं नहीं चल सकता। लेकिन तभी उसे अपने आचार्य के शब्द याद आए, जो अपने दिमाग को गुलाम बना लेता है वही जीवन का असली मालिक होता है। उसने खुद को एक चुनौती दी, क्या मैं अपने शरीर की ठंड को महसूस करूंगा या अपनी हिम्मत को? उसने ठंड को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसके कदम तेज होते गए। वह अब रुकने के बजाय पूरी शक्ति के साथ चलने लगा। आखिरकार जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो आचार्य वहीं खड़े थे। अनिरुद्ध की जीत। आचार्य ने पूछा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? अनिरुद्ध की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, हां गुरुदेव, पहले मैं सोचता था कि मेरा दिमाग मेरी कमजोरी है, लेकिन असल में यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है, अगर मैं इसे काबू में रखना सीख जाऊं। आचार्य महाविद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असली युद्ध अपने भीतर होता है। जो अपने मन के भटकाव को जीत ले, वही अपने जीवन का सच्चा विजेता बनता है। यह कहानी सिर्फ अनिरुद्ध की नहीं, यह हम सबकी कहानी है। हर दिन हमारा दिमाग हमें बहाने देता है, आज मत करो, कल कर लेंगे, यह मुश्किल है, यह असंभव है, मैं थक गया हूं, मैं हार चुका हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने दिमाग के आदेशों का पालन करेंगे या इसे अपना आदेश मानने पर मजबूर करेंगे? याद रखो, दिमाग या तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है या सबसे बड़ी जंजीर। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे चलाता कौन है, तुम या तुम्हारी कमजोरियां। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम अपने दिमाग को अपना